अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। डियर स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा जो अगर हम कॉर्क की स्लाइसेस बनाएंगे तो वो सेल्स हमें, वो कंपार्टमेंट्स हमें कैसे दिखते हैं। तो रॉबर्ट हुक ने इन 1665, तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया है, तो उन्होंने ये जो कॉर्क है इसके जो स्लाइसेस थिन बनाए थे, फिर माइक्रोस्कोप के अंडर इसने देखे तो वहाँ पे उनको बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर्स दिखे, तो उनको उन्होंने नाम दिया, फिर ये सेल्स हैं। तो आज हम एक्चुअली देखेंगे कि अगर जो हमारे पास आज के टाइम का माइक्रोस्कोप होता है तो वहाँ पे हमें सेल्स कैसी दिखती हैं। तो अगर हम इसके लिए एक एक्टिविटी करेंगे, पेज नंबर 204 पे आप देख सकते हो अपनी बुक पे। तो क्या करना है बच्चों, पहले हम देखेंगे प्लांट सेल, प्लांट्स की सेल कैसी दिखती है। तो अगर इसके लिए हमें क्या करना है, एक अनियन लेना है, अनियन में क्या करना है, उसका पील लेना है। तो आप अगर स्कूल में होते तो टीचर आपको इसमें, मैं आपको इसमें हेल्प करती, तो आप ये खुद भी कर सकते हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अनियन लेके उसका पील निकालना है जो वाइट कलर का अंदर से होता है। उसको क्या करना है, फिर उस पील को उसको गिलास स्लाइड पे रखना है। उसके बाद उस पर वो ए ड्रॉप ऑफ वाटर आपको डालना है, पानी डालना है थोड़ा सा। उसके बाद क्या करना है, आयोडीन डालना है। ठीक है, आयोडीन आपको बाज़ार से भी मिल सकता है, तो वो डालना है। वो डाल के क्या करना है, तो एक कवर स्लिप लेनी है शीशी की, जो पतली सी वो एक कवर होता है, तो वो डालना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, फिर माइक्रोस्कोप के अंडर इसको देखना है। तो बच्चों आप आपको वो वहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा, क्योंकि आपके घर में तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि माइक्रोस्कोप आपको नहीं मिल सकता है। तो अब आप यहाँ पे इस पिक्चर में देख सकते हो कि ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। इस स्ट्रक्चर में आप क्या देख सकते हो, देखो जो बाहर का ये सेल का जो, पहले आप देखो कि जो पहली पिक्चर है यहाँ पे ये अनियन का जो पील आपने लिया था, तो ऐसी ही सेल्स वहाँ पे दिखेंगे। तो अगर हम प्लांट सेल एक देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो देखो बच्चों, पहले जो बाहर का वॉल होता है, कवरिंग होती है सेल की, उसको हम सेल वॉल कहते हैं, जो सिर्फ प्लांट सेल में होती है। तो सेल वॉल के अंदर जो दूसरी कवरिंग है उसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। और सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, दैट्स जेली लाइक सब्सटेंस, एंड उसमें वैक्यूल होता है, जो प्लांट सेल में बहुत बड़ा होता है वैक्यूल। और न्यूक्लियस होता है जिसको बॉस ऑफ द सेल कहते हैं, और क्लोरोप्लास्ट होता है जो प्लांट सेल में होता है। तो नेक्स्ट है एनिमल सेल। ठीक है, तो एनिमल सेल को आपको कैसे देखना है, आपको एक स्लाइड लेनी है, वाटर लेना है, और अपने माउथ पे अगर आप एयर बड भी लोगे तो उससे थोड़ा सा ये जो चीक है, इनर पार्ट चीक का, वहाँ से थोड़ा सा मतलब आपको वहाँ पे स्क्रैचिंग करनी है। तो फिर क्या करना है, वो फिर कवर स्लिप पे, सॉरी, इस पर स्लाइड पे डालना है। तो स्लाइड पे डाल के उस पर कवर स्लिप डालनी है। तो आप ये देख सकते हो, आपको ऐसी से सेल्स वहाँ पे दिखेंगी, क्योंकि ये चीक सेल्स हैं। ठीक है, ह्यूमन बॉडी से आप ये ले सकते हो, खुद के आप ले सकते हो, या दूसरे के भी आप अगर खुद का नहीं चाहो तो दूसरे का ले सकते हो। तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हो ये एनिमल सेल्स है। पहला हमने क्या देखा, वो प्लांट सेल थी, और दूसरा क्या है, ये एनिमल सेल है। तो एनिमल सेल में क्या होता है, इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, या जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। एक अंदर से छोटा सा वैक्यूल होता है कभी किसी सेल में नहीं भी होता है। तो हाँ, और न्यूक्लियस होता है, और साइटोप्लाज्म होता है। तो चलो हम ये फिर आगे जाके डिटेल्ड पढ़ेंगे, अलग अलग प्लांट सेल और एनिमल सेल। लेकिन बच्चों यहाँ पे आपने ये डिफरेंस देखा कि एक तो प्लांट सेल की जो शेप होती है वो एनिमल सेल से बहुत डिफरेंट होती है, और हमने कैसे ये दो एक्सपेरिमेंट्स हम कर सकते हैं, चलो हम कल ही पढ़ें।